अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 7, विषय हिंदी। हम आज विषय हिंदी में देखेंगे हमारा विषयांक पाठ 3, कुत्ते की वफादारी। कुत्ता आप लोगों को पता है ना बच्चों, कुत्ते की वफादारी। कुत्ते ने कैसे अपने मालिक के साथ वफादारी की है। कुत्ता एक वफादार जानवर है। चलिए आज हम इन पाठ के बारे में देखते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है लालू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक यानी कि लालू भाई रबारी ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। स्वामी के प्रति मतलब जो कुत्ता है उसके मालिक, उसके प्रति मालिक के प्रति जानवर की वफादारी है उसे उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। क्या हुआ बच्चों, पता है आप लोगों को? उत्तर गुजरात के पाटण जिले, पाटण तो आप लोगों को पता है, उस पाटण जिले के राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव नगर है। वहाँ एक तालाब है। अब उस तालाब के तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि तो आप लोगों को पता है समाधि कैसी होती है। जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी याद में हम समाधि बनवाते हैं। उनकी जो कब्र होती है उस कब्र पर हम एक ऐसा बड़ा पत्थर लगाते हैं, बराबर। उस पर उनका नाम वाम, बराबर, उनका जन्म तिथि, उनकी मरण तिथि सब लिखते हैं, बराबर ने। ऐसे ही यहाँ पर यह कुत्ते की भी समाधि बनाई गई है। समाधि और कुत्ते की ये जानकर तो हमें आश्चर्य हुआ है, बराबर ना। ये इसके पीछे जो कहानी है वो सुंदर है लेकिन हृदय को हिला देने वाली भी है। चलिए हम देखते हैं। यह है एक बंजारा। कौन है? बंजारा। इसका नाम है लाखा बंजारा। बंजारा यह एक जाति है विचरती। आप लोगों को पता है ना, बंजारा एक शहर से दूसरे शहर माल सामान ले जाने का काम करते हैं और लाखा इसका नाम है। चलिए देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो भोग भोग कर कुत्ता उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। क्या हुआ, पुराने ज़माने में जो व्यापार करते थे ना, तो व्यापारी उनका जो माल सामान ले जाने का काम कौन करता था? बंजारे करते थे। ऐसे ही एक बंजारा था। वो अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाद कर मतलब कि लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। जैसे कि कोई ऊँट है, ये ऊँट है, बराबर, ये जो जानवर है इनके ऊपर लाद कर शहरों में माल सामान ले जाना और शहरों से मिश्री, गुड़, मसाले भरकर गाँव तक ले आना। लाखों का व्यापार था, मतलब कि हम जो लाख रुपए बोलते हैं ना, 1 लाख रुपए, ऐसे लाखों का व्यापार था उस बंजारे का। इसलिए जो गांव के लोग थे उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता भी था। कुत्ता कैसा था? सुंदर था। कुत्ता बड़ा वफादार था। कैसा था? वफादार था। रात को जब बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था ना कुत्ता, कैसे करता था? पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय का ठहराव। पड़ाव यानी कि यात्रा जो करते थे लोग गांव से शहर, शहर से जाने गांव तक आने में बीच में कहीं पर रात में वो लोग कुछ समय बिताते थे, तो वहाँ पर रुक जाते थे। वो है पड़ाव। तो उस पड़ाव की कौन रखवाली करता था? कुत्ता। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता उन्हें भौंक भौंक कर दूर भगा देता। चोर लुटेरे यानी कि डाकू, वो पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता उन्हें भौंक भौंक कर दूर भगा देता। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा क्या था? अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था। एक बार बंजारा क्या हुआ,
व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। बंजारा जो व्यापार करता था ना व्यापारियों के साथ, उसमें वो मार खा गया, मतलब मार खा जाना मतलब नुकसान होना, उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। राधनपुर है ना जो गांव, वहाँ पर जो सेठ थे उनके पास जा पहुंचा और उसने अपनी सारी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सुद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ ने बोला कि मैं रुपये तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। तो लाखा बोलता है कि सेठ अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी मतलब कि 1 रुपया भी नहीं है, और मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, जो उसका व्यापार करता था उसमें उसने सब कुछ खो दिया है। लाखा कहता है कि मेरी ज़बान पर अगर आपको विश्वास है तो विश्वास रखें मेरी ज़बान पर और मुझे रुपये दे दिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कितने साल का वक्त मांगता है? 1 साल का। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी तुम कुत्ता वापस तुम्हें दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। क्या होता है कि जो सेठ बोलते हैं कि भले तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये जो कुत्ता है तुम इसे अपने ज़मानत के तौर पर यहाँ पर रख दो मेरे पास, जब तुम सारे रुपए लेकर आओगे तो मैं कुत्ता भी तुम्हें वापस कर दूँगा। बंजारों को दुख तो बहुत हो रहा था कि अपने कुत्ते को वो इस तरह जाने दे, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था और वो वहाँ से रुपये लेकर कुत्ते को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ दिन बीत गए। सेठ के यहाँ एक बार रात में चोरी हुई तो कुत्ते ने क्या करा, चुपचाप उन लोगों का पीछा किया। देखा कि चोर जो थे वो दूर जंगल में सारा माल सामान ले गए और ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 मतलब कि वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ पर भोंक को, देखो ये कुत्ता ने सेठ को धोती पकड़कर ले जा रहा है और भोंक कर बता रहा था उनको कि आपकी लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गए, इनके चकित रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ते ने भौंक कर सेठ को बता दिया कि लुटेरे आपकी दुकान तोड़कर माल उठा कर ले गए हैं। सेठ तो देखकर चकित रह गए, उनके तो होश उड़ गए। फिर कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर उन्हें खींचने लगा। सेठ समझ गए कि कुछ बताना चाह रहा है, तो कुत्ते के पीछे पीछे सेठ चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छुपाया था तो वहाँ जाकर कुत्ते ने क्या करा, अपने पैरों से जो वहाँ की मिट्टी थी उसे खोदने लगा। थोड़ा ही खोदा तो सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का तो पार ही नहीं था, मतलब उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, प्यार करने लगे उसे और कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए मतलब मोहित हो गए। घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले के पट्टे में बांध दी और कहा कि कुत्ते भाई तुम अब क्या हो, अपने मालिक बंजारे के पास जा सकते हो, तुम मुक्त हो। कुत्ता तो खुश हो गया और उसने अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी वो कुत्ता तो भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आउन देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया
है। क्या हुआ, कुत्ता जो जा रहा था खुश होकर, उसी रास्ते से लाखा भी आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उसने व्यापार में कुछ बहुत सारा पैसा कमा लिया था और सेठ को अपनी रकम लौटाने के लिए आ रहा था। लेकिन उसने देखा कि दूर से ही उसे कौन आता दिखाई दे रहा था, उसका कुत्ता। वो नाराज़ हो गया, गुस्से हो गया। उसने सोचा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान का मान नहीं रखा, मेरी ज़बान काट ली है, उसने मुझसे बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। बराबर ने उसने तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इधर ना देखा ना उधर देखा। उसने कुत्ते के माथे पर, जैसे ही कुत्ता उसके पास आया, कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया, मतलब लाठी से मारा, और इतना मारा कि कुत्ता वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उस लाखा ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी देखी तो उसने उसे खोलकर पढ़ा। सेठ ने अंदर क्या लिखा था चिट्ठी में कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुस्त समय रुपये लौटा दिए हैं, अगर अतः मतलब कि अब मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैंने ही स्वयं मुक्त कर दिया है। देखो ये रहा, यह कि लाखा कैसे कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर रहा है और यहाँ कुत्ता चिट्ठी लेकर खड़ा है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। कुत्ते की वफादारी पर लाखा ने क्या किया, देखो यह कुत्ते की समाधि है यहाँ पर। कहाँ पर? राधनपुर के जो पाटन जिले के राधनपुर में जो तालाब है वहाँ पर। और कुत्ते की वफादारी की जो ये समाधि है, यह कथा सारे संसार को सुना रही है। बच्चा यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। चलिए नए शब्द देखते हैं। बंजारा, मिस्री, गुड़ मसाले, हक्का बक्का, रखवाली, गिरवी, कौड़ी, समाधि, पाटन, राधनपुर। शब्दों के अर्थ। समाधि शब्दों के अर्थ, समाधि का अर्थ होगा स्मारक, वफादार, स्वामी, भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा डाकू, मिस्री चीनी शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्ध मोहित, सूद ब्याज, शव मृत्यु। बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो पूर्ण होती है। नए शब्द और शब्दों के अर्थ आप लोगों को अपने नोट में 3-3 बार लिखने हैं। थैंक यू।